अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज है मंडे यानी पीर का दिन और आज हम करते हैं तफक्कुर और ये हमारा तफक्कुर टाइम कहलाता है। आज हम करेंगे बच्चों का कलंदर शऊर अक्टूबर 2024 से सफ़ा नंबर 33 पर आबी चक्कर। चले भाई शुरू करते हैं। समंदर का पानी नमकीन होता है, खेती बाड़ी के लिए इस्तेमाल नहीं होता। खेती बाड़ी और पीने के लिए मीठा पानी इस्तेमाल होता है, इसलिए अल्लाह ताला ने बारिश का निज़ाम बनाया है। समंदरों, दरियाओं और तालाबों में सूरज की गर्मी से पानी बुखारात पानी के नन्हे खतरे बनकर ऊपर जाता है। दोबारा पढ़ते हैं। समंदरों, दरियाओं और तालाबों में सूरज की गर्मी से पानी बुखारात पानी के नन्हे खतरे, ठीक है, बनकर ऊपर जाता है। नन्हे खतरे बुलंदी पर पहुंचकर ठंड की वजह से जम जाते हैं, यानी बादल बन जाते हैं। बादल हवा की मदद से आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से चलने वाली हवा बादलों को रोकती है। बादल हवा की मदद से आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से चलने वाली हवा बादलों को रोकती है, जिससे बादलों पर हवाओं का दबाव बढ़ जाता है। दबाव से वो स्पंज की मदद की तरह दबाव से वो स्पंज की तरह सिकुड़ते हैं और बारिश के कतरे बरसते हैं। इस अमल को आबी चक्कर वाटर साइकिल कहते हैं। बच्चों, गौर करने की बात है कि आबी चक्कर में पानी की 3 हालतें जाहिर होती हैं: माया बहता हुआ पानी, गैस बुखारात भाप, ठोस बादल। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे बच्चे इस पर वर्क कर चुके हैं एक्टिविटी। यहाँ पे जैसे 3 तस्वीरें दी गई थी आगे पीछे, बच्चों ने इसको समझ के पहले बुखारात, फिर बादल, फिर बारिश, इस तरह से इस साइकिल को पूरा किया है। और यहाँ बताया गया है कि देखिए, ये बहुत सोचने और गौर फिक्र करने की बात है कि समंदर का पानी नमकीन होता है, लेकिन अल्लाह ताला कितने रहमान और रहीम और गफूर रहीम है कि उन्होंने ये सिस्टम बनाया है। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। हम जो भी चीज़ पढ़ते हैं ना, जब हम गौर फिक्र करते हैं तो हमारा शुक्र और बढ़ जाना चाहिए कि समंदर का पानी नमकीन होता है। अब जितने भी दरियाओं में, समंदरों में, तालाबों में पानी है, सूरज की वजह गर्मी से वो वाटर वेपर बनकर, आप लोगों ने पढ़ा होगा वाटर वेपर्स के बारे में, पानी बुखारात जो होते हैं वो गर्मी की वजह से ऊपर उठते हैं, ठीक है। नन्हे खतरे बुलंदी पर पहुंचकर ठंड की वजह से जम जाते हैं। ये प्रोसेस होता है नीचे से ऊपर जाने का। फिर वो क्या होते हैं, वो बादल बन जाते हैं। फिर बादल जब आगे बढ़ते हैं तो दूसरी तरफ से चलने वाली हवा बादलों को रोकती है, ठीक है। अगेंस्ट जो हवा आ रही है बादलों के, वो बादलों को रोकती है, इससे बादलों पर दबाव पड़ जाता है। दबाव से वो स्पंज की तरह सिकुड़ते हैं और बारिश के खतरे बरसते हैं। इस अमल को आबी चक्कर कहते हैं। अच्छा बच्चों, अगर हम गौर करें तो ये कितनी अहम बात है कि पहले बारिश वाटर वेपर की सूरत में, गैस की सूरत में पानी बादलों में ठहरा, फिर बादलों से फिर दोबारा ज़मीन में आया और फिर वाटर वेपर का एक साइकिल बनेगा और फिर दोबारा नीचे ऊपर वाला एक सर्कल बन जाएगा। तो जहन में आपकी कौन सी आयत आई? हमारे उस्ताद मोहतरम ख्वाजा शमसुद्दीन अजीम साहब ने हमारी ये तवज्जो दिलवाई कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी बच्चों, आपको पता है ये दुआ, ये जो है, ये सिर्फ हम अमूमन मैयत वाले दिन या जब कोई किसी का इंतकाल हो जाए तभी पढ़ते थे, लेकिन हमारे मोहतरम ने का हम पर यह एहसान है कि उन्होंने गौर फिक्र के दरवाजे हमारे जहनों में खोले। और देखिए ये साइकिल बन रहा है, इसका मतलब क्या होता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से आ रही है और अल्लाह की तरफ जा रही है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ का अगर पे गौर फिक्र करें, हम तो यहाँ पे सिर्फ वाटर वेपर्स के ऊपर कर रहे हैं, पानी के आबी बुखारात के ऊपर, कि कैसे बादल बन के दोबारा बारिश का प्रोसेस से गुजरते हैं तो एक सर्किल बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये आयत यहाँ बिल्कुल मौजू है इस वक्त कहने के लिए कि हर चीज़ अल्लाह की तरफ से आ रही है, अल्लाह की तरफ लौट रही है। तो बच्चों, आप लोग भी इसको गौर फिक्र कीजिएगा कि जो बारिश बनने का प्रोसेस है ये कैसे होता है, और दूसरी चीज़ ये मीठा कैसे हो जाता है पानी। ये जो समंदरों का पानी, दरियाओं का पानी जब ऊपर जाता है तो इसमें मिठास भी आ जाती है, ठीक है। ये वजह हो गई। फिर ये कि ये जो प्रोसेस है गैस और माया की सूरत में हो रहा है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा, हमारी आँख नहीं देख रही है, लेकिन ये साइंस इस बात की तहकीक कर चुकी है कि ये प्रोसेस होता है ऐसे है कि ये पानी के जो खतरे होते हैं ये ऊपर पहुंच जाते हैं। अच्छा, इस तरह से आप घर में भी इसको कर सकते हैं कि जब आपकी मम्मा खाना पकाती हैं, उसमें किसी भी चीज़ में जब हम पानी उबलने के लिए रखते हैं, जैसे गोश्त हो, सब्ज़ी हो, उसका पानी कहाँ चला जाता है? आपने देखा है कहाँ जाता है?
कभी गौर कीजिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।